गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। शिल्पी मैम की साइंस की क्लास में आप सभी का स्वागत है। पीछे की क्लास में हम सभी पौधों में प्रजनन, इसमें प्राकृतिक प्रजनन क्या है और कितने प्रकार का होता है ये बताया था। प्राकृतिक प्रजनन बताया था 2 प्रकार का होता है, बीजों द्वारा प्रजनन और नंबर 2 पर कायिक प्रजनन। तो बीजों द्वारा प्रजनन इसका अध्ययन कर चुके थे और आज हम सभी कायिक प्रजनन इसका अध्ययन करेंगे। कायिक प्रजनन किस तरह से होता है देखिए। जड़ों द्वारा प्रजनन, भूमिगत तनों द्वारा प्रजनन, लताओं या रेंगने वाले तनों के नए पौधे द्वारा प्रजनन, पत्तियों द्वारा प्रजनन। तो देखिए कायिक प्रजनन, अधिकांश पौधों का जन्म बीज से होता है, यानी कि बहुत से पौधे ऐसे होते हैं जिनका जन्म किससे होता है, बीज से होता है। किंतु बहुत से नए पौधों का जन्म पौधों के कुछ अन्य भागों जैसे जड़, तना व पत्ती आदि से भी होता है। बीज के अतिरिक्त पौधों के अन्य भागों से नए पौधों के जन्म को कायिक प्रजनन कहते हैं। देखिए अब कायिक प्रजनन कितने प्रकार से होता है, यह किस तरीके से होता है। नंबर 1 पर जड़ों द्वारा प्रजनन, मूली, गाजर, शकरकंद व शलजम आदि पौधे भोजन को जड़ों में संग्रहित करते हैं। यदि इन पौधों की जड़ों को मिट्टी में दबा दिया जाए तो इन जड़ों से ही नए पौधे निकल आते हैं। क्या बताया गया कि मूली, गाजर, शकरकंद व शलजम ये ऐसे हैं, इनको यदि इनकी जड़ों को मिट्टी में दबा दिया जाए तो इनकी जड़ों से ही नए पौधे निकल आते हैं। नंबर 2 पर भूमिगत तनों द्वारा प्रजनन, कुछ पौधे ऐसे होते हैं जिनके तनों में भोजन इकट्ठा रहता है और वे भूमि के नीचे दबे रहते हैं। इनमें आलू, प्याज, अदरक आदि प्रमुख हैं। आलू या अदरक में आँखें या कलियाँ होती हैं। मिट्टी में दबाकर रखने पर कली से एक नए पौधे का जन्म होता है। प्याज अपनी बल्ब के समान आकृति के कारण कंद या बल्ब कहलाती है। यदि प्याज के कंद को मिट्टी में दबा दिया जाए तो उस कंद से नया पौधा पैदा हो जाता है। नंबर 3 लताओं या रेंगने वाले तनों के नए पौधे, कुछ पौधों के तने इतने कमज़ोर होते हैं कि वे ज़मीन पर रेंगकर आगे बढ़ते हैं। स्ट्रॉबेरी, घास, पुदीना आदि ऐसे ही रेंगने वाले पौधे हैं। ऐसे रेंगने वाले तनों को विसर्पी तने कहते हैं। विसर्पी तनों की ग्रंथियों पर नई जड़ें उगती जाती हैं जो भूमि के अंदर बढ़ती जाती हैं। इस प्रकार तनों के उन भागों में नए पौधे उग जाते हैं। नंबर 4 पत्तियों द्वारा, बिगोनिया व ब्रायोफाइलम पौधों की पत्तियां मोटी तथा गूदेदार होती हैं। इन पौधों में प्रजनन की प्रक्रिया पत्तियों द्वारा होती है। इन पत्तियों पर पर्णकलिकाएँ होती हैं जिनसे नए नए पौधों व जड़ों का जन्म होता है। सभी विद्यार्थी इसे ध्यानपूर्वक पढ़ें। आज के लिए इतना ही। थैंक यू क्लास।